आप लोग को फानिजा में स्वागत है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में एमएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चला है हार्मोनिक, उसमें देखने वाले हार्मोनिक मीन। इससे पहले जो है हमने जो भी वीडियो आपके देखे थे क्लास 7 में, तो उसमें जो हमने ज्योमेट्रिक मीन को देखा था, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए। और इसमें हम क्या देखेंगे, थ्योरी और एक्सरसाइज को, जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं 1 बाई 1। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाई 1 क्वेश्चन और थ्योरीज को। आप यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में देखेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन है क्या? हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन रेसिप्रोकल का यहाँ पे मतलब साथ साथ, मतलब उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। हार्मोनिक मीन ये होता है। हार्मोनिक मीन यूज द स्टडी ऑफ द एवरेज, यानी आपकी जो पढ़ाई होती है या कोई भी जोड़ घटाव से चीज़ हो, वहाँ पे जो एवरेज जो होता है उसका, तो उसमें जो हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड फॉर वेलोसिटी, यानी गति का जो यहाँ पे गति होती है, गति के वेग के लिए भी हम क्या करते हैं, एवरेज का यहाँ पे, जैसे कि कहीं जाने आने में जो है समय लगता है, उसको जो हम यहाँ पे एवरेज में निकालते हैं उन चीज़ों के बाद। द हार्मोनिक मीन इज ए टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल एवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई द reciprocal of the each number in the series. Thus the harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals. अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला नीचे आपको दिख रहा है, ये आ रहा है इसका फार्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करना, इस चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ पे n क्या है, 1/x1 क्या है, 1/x2 क्या है, 1/x3 क्या है, प्लस 1/xn क्या है। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको दिया रहा है कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहा है, तो उसमें जो आपका कहेगा कि कैलकुलेट दी हार्मोनिक मीन, तो आपको कुछ ऐसे नंबर दे देगा, 2 3 4, इस प्रकार से कुछ नंबर उसने दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी 1 2 3, यहाँ पे नंबर कितने टर्म्स आपके कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, n के इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब यहाँ पे x1 की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x3 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके लिए x2। यहाँ पे जो x4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, x3 के लिए 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका चाहे जहाँ तक जाएगा वो आपको चले जाना है, उसे लेकर के, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला आपको दिख रहा है n की जगह आप क्या रखना है, 3। नीचे आपको 1/x1 है, तो 1/x1 यानी x1 की जगह आप क्या रखना है, 2 रखना है, 1/2 नेक्स्ट 1। अब 3 आपको कहाँ रखना है, x2 जहाँ पे है, और उसके बाद 4 आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे x3 दिख रहा है। ओके, अब देखिए अब इनको करना क्या है कि इनके बीच का एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 और 3 और 4, इनके बीच का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ऊपर आपका देखिए इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 12 होगा। नीचे ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे अब यहाँ पे आपका 12 हुआ। 2 से 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 3 12। अब ये 12 आपके उठ को कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 3 × 12 हो जाएगा। 6 4 10 और 3 13, यानी 36/13 हो गया। अब इसको डिवाइड आप जब करेंगे कितनी बार, 13 दूनी 26, कितना हो गया, 13 दूनी 26। और देखिए आपके पास बच कितना रहा है, 10 आपके पास बच रहा है। तो 10 आपका बच रहा है, तो इसका मतलब आपसे डिवाइड अभी नहीं होगा। तो इसमें अगर आप जो है एक बार यहाँ पे जो है दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है, दशमलव अगर आप बढ़ाओ तो जो आपका 10 बच रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका एक 0 जो है यहाँ पे लग सकता है। तो 13 8 बार आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। 13 9 जो है 117 हो जाएगा। लेकिन आपको जो है कितनी बार लेके जाना है, यहाँ पे 100 से कम लेके जाना है, तो आप कितने 7 बार लेके जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2.7 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसके अप्रॉक्स में जो है आंसर आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, डेसिमल में आपका आएगा। अब इसी पे क्वेश्चन आपके हल किए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 5418। इसको लगाएंगे। देखिए इसको करना कैसे है। अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। ये 5 4 1 8, कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए, 4 हो गए। तो हमारा 4 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे 1/5 1/4 1/1 प्लस 1/8। अब यहाँ पे 5 4 1 8, इनका जो एलसीएम हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। 40 यानी 40 इनका एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पे 5 अंठे 40 होता है, यानी 5 का 8 बार मल्टीपल करेंगे 40 होगा, 5 8 40। और 4, और यहाँ पे जो है 4 का 10 बार, यानी 10 चौका 40 होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस डायरेक्टली 40 हो जाएगा। और लास्ट में 8 पंजे 40, ऊपर कितना हो जाएगा
देखिए ऊपर आपका 4 है तो ऊपर आपका कितना रहेगा, 4 ही अभी रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आगे ये 40 जो उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणे 40 हो जाएगा। ये 10 देखिए 50 हुआ, 50 8 58 और 58 5 कितना हो गया, 63 हो गया, यानी 63 हो गया। अब ऊपर आपका कितना, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 160/63। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा आपका। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2.53 के अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा 2.53, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, आप इसको जो है आराम से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होती है तो उसको जो है कमेंट करिएगा, या जो स्क्रीनशॉट लेके हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। इसमें देखिए आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म जो है थोड़ा अधिक है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म कितने 6 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1/12 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/15 प्लस का 1/20 और प्लस का 1/10। अब इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए 12 से 60 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 15 से, 20 से और 10 से भी। तो यानी हमने इनका एलसीएम क्या लिया 60, और 60 जब नीचे आएगा तो क्या होगा, लास्ट में ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस में दिखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस में दिखिएगा, वहाँ पर डायरेक्टली रुक जाइए, ज़्यादा 60 हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 लिखते हैं, नीचे आपका अभी एक बार लिख लेते हैं 60। ठीक है, अब एलसीएम आपने लिखा तो 12 से कितना, 12 5 60, 3 से आपका 20 3 60, उसके बाद 4 है तो 15 चौक 60, उसके बाद यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15, उसके बाद 4 है, उसके बाद 20 से 3, उसके बाद क्या है 10 और 10 छक्का 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा इतना कंप्लीट। इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको छूटे नहीं कुछ। अभी इस कुछ चीज़ को आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे आप। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 60 तो आपका क्या होगा, 60 जो आपका ऊपर चला जाएगा, और इसको आपको जोड़ना 20 5 25 और 25 15 40 हो गया, 40 4 44 हो गया, 44 3 47 और 47 6 आपका कितना हो गया, 53 हो गया, यानी 53 हो गया। और 6 चौक 36 से 360 हुआ, ये आपका 53 हुआ। और 53 से जब 360 में आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.79 आपका आएगा। 53 से जब आप यहाँ पे 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.79 आएगा। तो 6.79 एंड डी आंसर आपका सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द 24 5 एंड 12। तो इसमें आप कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने, 3 है। 24 5 यहाँ पे 12 और 5, इनका जो एलसीएम हो सकता है क्या हो सकता है, 120 हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 24 से आपका 5 बार डिवाइड होगा, 5 से आपका 24 बार, और 12 से कितना बार, 10 बार, 3 और ये हमारा 120 कहाँ चला गया, ऊपर। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 24 10 34 और 5 39, 12 36 यानी 360, और नीचे आपका कितना हो गया 39 होगी। इसको को और अगर छोटा करना, 13 3 39 और 12 3 36 यानी 120/13 आपका आ गया, 120/13। अगर आप इसको काटो तो क्या हो जाएगा, 13 9 117, बचेगा कितना 3, और 13 दूनी 26, और फिर से आपको कितना 4 बचेगा, 13 3 39, 9.23 यानी सी ऑप्शन। ओके, वेरी इजी है, आपका कुछ भी नहीं करना, सिंपल से फार्मूले पे रखते हुए चले जाना, बस और कुछ नहीं। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ गिवन सीरीज। तो यहाँ पे आपको इस बार सीरीज में दिया गया क्वेश्चन, इसी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, मेन क्या है कैलकुलेट, इसी को करना है जो भी आपका सीरीज में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आराम से इसको अस्थाई से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नीचे वाला ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे जो है ये मीन आपका दे रखा है। अब आपका जो यहाँ पे ऊपर वाला है वो क्या होगा, नीचे होगा। जब इसको हम फार्मूले में लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे होगा, यानी ये आपका कौन सा है, x1 x2, x की वैल्यू ऊपर दे रखी है, ये आपका x2 x3 x4 आपका हो गया। ये आपके ऊपर के जो मान रहेगा, यानी 1/4 2/5 4/3 3/4 आपका इस प्रकार से लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करना है, जस्ट आपको HM यानी हार्मोनिक मीन के इक्वल में कर देना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म आपको कितने दिख रहे हैं, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म इस बार आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए F1 आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार से आपको इसको लेकर चलना है, इस प्रकार से लेकर आपको चलना है। ठीक है, कैसे लेकर चलना है, इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। और 4 3 7 3 10, हाँ एक बार आपको यहाँ पे इसको जोड़ के लिख लेना है 1/F को,
1/f यहाँ पे लिख लेना, ध्यान रखिएगा 1 आपका f रहेगा। उसके बाद तब ब्रैकेट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका f1 और x1 प्लस का f2 x2 प्लस f3 प्लस का x3, ऐसे आप करते हुए चले जाएंगे f4 प्लस का x4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे डाट डाट n तक आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है और f1 की जो वैल्यू, उस चीज़ को हम क्या करेंगे वहाँ पर रखते हुए, यहाँ पे जो f है आपका ये क्या है कि इसको हम जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा जो नंबर ऑफ टर्म जो है जितना होगा हम उसको जोड़ के यहाँ पे f की वैल्यू निकालेंगे। तो f के लिए आपका 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी 1/10 आपका हो जाएगा यहाँ पे f के लिए। f1 आपका क्या दे रखा है 1 दे रखा है, x1 क्या है 4 है और f2 आपका क्या है 2 है और x2 आपका क्या है 5 है। f3 की अगर बात करेंगे तो 4 है और x3 की अगर बात करेंगे तो क्या है 3 है और f4 की बात करेंगे तो 3 है और x4 आपका क्या है 4 है। अब यहाँ पे देखिए 1/10 इनके अगर एलसीएम्स लेने की हम बात करें, यहाँ पे जो एलसीएम 4 5 3 और 4 है, इसका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसका एलसीएम अगर डायरेक्टली हम लेंगे तो क्या हो सकता है 60 हो सकता है। इसका एलसीएम हमने ले लिया 60। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो कितनी बार 15 चौक 60, यहाँ पे 5 है इससे कटेगा 12 बार, 12 25 60 और 12 दूनी 24, ऊपर हमारा क्या हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पे 20 तिहाई 60 और 20 चौका 80 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो कितनी बार 15 चौक 60 और यहाँ पे ऊपर कितना 15 तिहाई 45। इतना क्लियर है। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है कि जोड़ देना है, आपका जो भी ऊपर दे रखा है उसको क्या करना है बस केवल जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। इधर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए 110 है और इस चीज़ को आपको 15 24 80 और 45 और इस 60 जो है इस चीज़ को आपको क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 164 आएगा। कितना आएगा 164 आ जाएगा। ठीक है, 8 चौक 12 100, यहाँ पे जो है 25, यहाँ पे 125 हो गया। उसके बाद 24 जब जोड़ेंगे तो 49 हो गया और 15 जब जोड़ेंगे तो 100 आपका 64 हो जाएगा। बटे में 60 है। ओके, इस 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 का गुणा जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा और 164 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कि 1/m रहेगा। ठीक है, 1/hm रहेगा ये हार्मोनिक। अब आपको जब इसका सीधा करेंगे यानी हार्मोनिक आप निकालने के लिए तो आपको HM लिखना पड़ेगा। तो HM लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 600 ऊपर चला जाएगा, 164 आपका नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ऊपर जो है आपको क्या लिखना है कि यहाँ तक आपका 1/HM इस प्रकार से रहेगा, 1/HM रहेगा। और लास्ट में जब आप इसको सीधा करेंगे HM निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 600 अपॉन में 164 आपका हो जाएगा। अब इसको आपको जब डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा 3.65 आएगा। कितना आएगा 3.65 आ जाएगा। देखते हैं कोई आंसर है भाई 3.65 पहला ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ और फार्मूले दे रखे जैसे कि इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव्स आर, जैसे कि हमने अर्थमेटिक में देखा था कि जब यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव थे तो ए प्लस बी कर लेते थे। जैसे आपका यहाँ पे 2 और 4 दे रखा था, हम क्या करेंगे 2 4 जोड़ेंगे और 2 कर लेंगे, 4 2 6 और ए आपका कितना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम आएंगे तो 2 और 4 अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपका 8 में रूट आपका बन सकता है। इसको जो हम 4 और 2 यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल के 2√2 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसी चीज़ को अब हार्मोनिक मीन में कैसे अप्लाई करेंगे तो 2 ए बी है ए प्लस बी है तो यहाँ पे ए की जगह आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, बी की जगह क्या रखते हैं 4 रखते हैं और यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे में 6 हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे 6 दूनी 12 और बचेगा कितना 4 बचेगा, 6 दूनी 12 4 बचेगा 6 6 36 और फिर से आपका 4 तो यहाँ पे 2.67 इसको लिख सकते। इस प्रकार से आपको इसको निकालना है। अभी आगे रिलेशंस को भी हम देखने वाले हैं। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द 2 and 8। तो जस्ट आपको किस पर लगाना है HM आपको निकालना है किस पे 2AB अपॉन का A प्लस बी वाले पे। ओके, अब यहाँ पे A के लिए आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है, B के लिए 8 दे रखा है और A प्लस बी यानी 2 + 8 हो जाएगा। यानी आपका 8 दूनी 16 दूनी 32 और नीचे आपका 10 हुआ, यानी आपका क्या आ गया 3.2 आ गया। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द 14 and 7। इसको देखिए कैसे करेंगे, उसी प्रकार से जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया 14 7 and 2 अपॉन में यहाँ पे 14 और प्लस का 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे इसको जब नीचे वाले को आप जोड़ेंगे ऊपर वाले को ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 7 and 2 नीचे वाले को हमने जोड़ा क्या हुआ 21 7 तरीके 21 इसको हमने काट दिया। ऊपर क्या होगा
14 दूनी 28/3। अब इसको अगर आप काटो 3 9 27, आपके पास बचा एक आपका, यानी 3 त्रिका 9, फिर से आपके पास एक बचा, तो यानी आपका 9.34 इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। अब इनके बीच में रिलेशन आपका दे रखा है, तो इसी से आज जो आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन के साथ साथ जो मीन के जो भी चैप्टर्स आपके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे AM इंटू HM यानी अर्थमेटिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक AM से आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है, और GM से आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, और H से क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो AM और यहाँ पे जो है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। AM इज ग्रेटर दैन GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, एंड ग्रेटर दैन HM यानी AM जो है सबसे ग्रेटर दैन होता है किससे से, ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से। और हार्मोनिक मीन जो है आपका यहाँ पे लेस देन किससे होगा, ज्योमेट्रिक मीन से और अर्थमेटिक मीन से। अब यहाँ पे और दे रखा है A और B, A ग्रेटर दैन B, तो इसमें क्या हो जाएगा, A को आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, B को आप लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको रिलेशन दिखा लेंगे, A ग्रेटर दैन AM अर्थमेटिक मीन एंड ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन है हार्मोनिक मीन एंड ग्रेटर दैन B। और यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को, फर्स्ट वाले फार्मूले को आप अगर उठाओ तो यहाँ पे जैसे आपका दे रखा था AM एंड HM इक्वल टू GM का स्क्वायर, तब ये स्क्वायर उठा के अगर इसके ऊपर डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, AM इंटू HM, ये रूट में चला आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, GM बराबर आपका क्या हो जाएगा, AM इंटू रूट में आपका HM हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो इसी के साथ आपका मीन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो अगली यहाँ पे वीडियो में देखा जाएगा नए चैप्टर को। ठीक है, अगले यहाँ पे जो है रेंज वगैरह जो है हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ताकि मैक्सिमम लोग पास पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनली बिता से सर। थैंक यू।